Good morning. We'll be starting with the other part of economics today. We have finished macroeconomics. We'll be starting with Indian economic development. This is the second part of our economics, the second book. We'll be starting with this now. So, chapter 1 of this book is Indian economy on the eve of independence. This is the first chapter. सो सबसे पहले दो टर्म समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर. द फर्स्ट वन बीइंग कॉलोनियल रूल. अब ये क्या होता है कॉलोनियल रूल? ये बहुत ज़्यादा आपके चैप्टर जब आप रीड करेंगे ये बहुत ज़्यादा टर्म रिपीट होगी. व्हाट इज़ कॉलोनियल रूल? कॉलोनियल रूल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर देयर इज़ वन रूलर, ठीक है, एंड एक होता है, एक ऐसी कंट्री होती है जो दूसरी कंट्री को क्या करती है, रूल करती है, और जो कंट्री रूल होती है दैट इज़ कॉल्ड कॉलोनी. ओके, ब्रिटिशर्स रूलर थे, इंडिया कॉलोनी था, ठीक है. सो कॉलोनियल रूल क्या होता है? इट इज़ द सिस्टम वेयर देयर इज़ अ रूलर कंट्रोलिंग सम अदर कंट्री और अ कॉलोनी. तो जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं एक कॉलोनी की, वो कौन बनाता है? रूलर कंट्री बनाता है. जैसे कि इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो ब्रिटिशर्स बनाते थे, ठीक है. सो कॉलोनियल रूल. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि प्री कॉलोनियल इकोनॉमी में इंडिया कैसा था, ठीक है. प्री कॉलोनियल इंडिया कैसा था? व्हाट यू मीन बाय प्री कॉलोनियल इकोनॉमी? नाउ अब देखेंगे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं दे केम अराउंड इन 1757, ठीक है, और वो गए 1947 के अराउंड. सो अराउंड 190 ईयर्स दे हैव रूल्ड इंडिया, ठीक है. 190 साल ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया है. सो प्री कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब है कि 1757 के पहले, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले आपकी इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी, क्या कंडीशन थी इंडिया की, ठीक है. अब देखेंगे जो प्री कॉलोनियल इकोनॉमी थी इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है. 85% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड किस पे करती थी? एग्रीकल्चर पे. सेकंड है हमारे पास सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था इंडिया के अंदर, मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं हुई थी एग्रीकल्चर की, ठीक है. कमर्शलाइजेशन नहीं हुई थी एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर एक बिज़नेस की तरह नहीं था, ठीक है, जबकि वो जीने का तरीका था. लोग जीने के लिए खाना उगाते थे या एग्रीकल्चर करते थे, नॉट फॉर सेलिंग टू द अदर पर्सनस, ठीक है. नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थी. छोटी छोटी चीज़ें, हाथ से बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था. नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है. तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे, इंडिया कहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था ज़्यादा? एशिया में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर प्री कॉलोनियल पीरियड के दौरान. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिशर्स आने के पहले हम लोग इंडिया को क्या बुलाते थे? सोने की चिड़िया बुलाते थे. क्यों बुलाते थे? बिकॉज वी वर सेल्फ रिलायंट. सेल्फ रिलायंट का हिंदी में मतलब होता है आत्मनिर्भर, मतलब हम किसी और कंट्री पे अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंड नहीं करते थे. वी वर इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, ठीक है. हम लोग एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, सोने की चिड़िया थी इंडिया, बिकॉज इट वॉज सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर कंट्री थी, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स. प्री कॉलोनियल इकोनॉमी या फिर बिफोर ब्रिटिश रूल, इस तरह करके आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. दिस कैन कम फॉर 3 मार्क्स. नाउ आफ्टर ब्रिटिश पीरियड इंडियन इकोनॉमी हो गई भाई स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ठीक है. ब्रिटिश रूल के दौरान या ब्रिटिश रूल के बाद इंडियन इकोनॉमी क्या हो गई? स्टैग्नेंट इकोनॉमी. ब्रिटिशर्स के आने के पहले कैसी इकोनॉमी थी हमारी? प्रॉस्परस इकोनॉमी. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इट बिकेम अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर जो ग्रोथ रेट है, जहाँ पे जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ही कम होती है, ठीक है. एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें ग्रोथ रेट क्या है? बहुत निग्लिजिबल, बहुत कम है, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.